बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से लाहौर में मुलाकात। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर बात। ज़राए के मुताबिक शहबाज बिलावल मुलाकात में तय किया गया कि अगली तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही। उन्हें बताया वो पोलो मैच देखने आए हैं, इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में क्यों हैं। इस सवाल पर बोले, उनका हक है अपना वीकेंड जहां चाहें गुजारें। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मुजाहिमत करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुताल्लिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ, खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। एक सवाल के जवाब में राना सना ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। उन्हें भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की लीगल कमेटी के सरबराह सलमान अकरम राजा हैं। वो किसे लीगल टीम में रखते हैं, किसको नहीं रखते, इस पर किसी को क्या एतराज़ है। फैसल चौधरी काबिल एहतराम हैं, मगर उन्हें बानी PTI और बुशरा बीबी के किसी केस में वकील नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI कह चुके कि उनके ख़ानदान से कोई भी सियासत में शामिल नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन में मौजूद है, आइन में तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने आज दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग के बायस आज से लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। महकमा मौसमियात पंजाब ने स्मॉग के बायस औकात कार में तब्दीली की एडवाइस दी थी। लाहौर और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का जुर्माना, 21 अफराद को नोटिस, 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं देने वाली 200 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए गए, 5 लाख रुपए जुर्माना और 72 गाड़ियाँ तहवील में ली गई। लिया, शेखुपुरा और रावलपिंडी में गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। रिजवान वनडे और T20 के कप्तान बन गए। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान बाबर आजम को टीम के असासा करार दे दिया। कहा, कप्तानी जारी ना रखना बाबर आजम का अपना फैसला है। उन्होंने खुद राबता करके कहा था कि वो खेल पर तवज्जो देना चाहते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजुर्बेकार क्रिकेटर्स भी हैं। हमको तवील मुद्दत के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारी तरजीह नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मयार तक ले जाना है, गैप खत्म करना है।
मोहसिन नकवी ने कहा, फ़खर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस के भी मसाइल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। वनडे में स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, अरफात मिन्हाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, इरफान नियाजी और साइम अयूब को शामिल किया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहादात खान और सलमान अली आगा T20 स्क्वाड में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने सामने, ताल्लुकात खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन का वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर, सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने का मुतालबा। गैरी कर्स्टन ने अपनी बातें ना मानने की सूरत में टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दे डाली। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बोर्ड का गैरी कर्स्टन की धमकियों में ना आने का फैसला, मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ख्वाहिशमंद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो। नवाज शरीफ हफ्ते को दुबई से लंदन पहुंचे थे। आज अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा किया गया। 25 करोड़ आवाम को चंद खानदानों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, खाद महंगी मिल रही है, चावल की काश्त 40% तक कम हो गई। जिसने बिजली पैदा ही नहीं की उसको 28 अरब रुपए दिए गए। गर्दन तक करप्शन में डूबे हुक्मरान मसाइल हल नहीं कर सकते, नहीं चाहते कि नाफरमानी की तहरीक चलाएं, लेकिन अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कहा, धांधली के साथ आईनी तरमीम पास की गई। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया। कहा, पुरअमन जिद्दोजहद कोई डील नहीं होगी। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत। बाद में आलमगीर खान को रिहा कर दिया गया। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली PTI ने सैबोताज करने की मजमूम कोशिश की। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वक़ार मेहदी का बयान। कहा, दावत के बावजूद यकजहती कश्मीर रैली में शामिल ना होकर PTI ने बैरूनी आकाओं को खुश किया। PTI ने साबित किया वो बानी PTI के इंतशार फैलाने के एजेंडे पर चल रही है। PTI की कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुजफ्फरगढ़ में नर्स के साथ ज्यादती और कत्ल के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना किए जा सके। पुलिस के मुताबिक नर्स निजी अस्पताल से घर जाने के लिए कचहरी चौक पर रिक्शे में सवार हुई। नर्स ने गलत रास्ते पर ले जाने पर अस्पताल की लेडी डॉक्टर से लोकेशन शेयर की। लेडी डॉक्टर ने पुलिस एहलकार को आगाह किया और मुल्ज़िमान का पीछा किया। मोंडका बाईपास के करीब मुल्ज़िमान ने नर्स को बांधकर ज्यादती की कोशिश की। पुलिस की हवाई फायरिंग से मुल्ज़िमान फरार हो गए। रिक्शे को तहवील में ले लिया गया। नर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान उसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जलाने की बातें कर रहे थे। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि माएँ बेटियों को सिर्फ चिमटा ही नहीं निश्तर पकड़ना भी सिखाएं। बच्चियों को सिर्फ घर नहीं मुल्क चलाना भी सिखाएं। यही हमारे दीन का भी तकाजा है। कराची में विजन ऑफ फ्यूचर के उन्वान से तकरीब में कहा, पोजीशन लाने वाली बच्चियों ने बता दिया वो मुल्क की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। फारूक सत्तार ने कहा, वक्त आ गया है एक बार फिर नौजवानों को बल्दियाती कौंसल, सूबाई और कौमी असम्बली में भेजा जाए। कराची की आइंदा मेयर लड़की भी हो सकती है।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशंस के दौरान 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। PIA के फ़ज़ाई मेज़बान की मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इंतज़ामिया के मुताबिक फ़ज़ाई मेज़बान ने कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज़ में 16 मोबाइल फ़ोन स्मगल करने की कोशिश की। फ़ज़ाई मेज़बान को शो कॉज जारी करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक 3 रोज़ में शो कॉज का तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो फ़्लाइट स्टीवर्ड को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। शफीक कॉलोनी और बिहार कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। माई कुलाची रोड पर रेलवे फाटक के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाहौर बाटापुर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन गाड़ी में सवार थे। हमलावर अपनी गाड़ी में आए, 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे, फिर फरार हो गए। मख्तूलीन की शनाख्त मुक़द्दस बीबी और ड्राइवर अशफाक के नाम से हुई। जिला अपर कोहिस्तान में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको आज सेनेट के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई, 2 मगवी बच्चे बाजियाब। बच्चों को 10 रोज कबल अगवा किया गया था। कामयाब कार्रवाई पर DIG लाड़काना, SSP शिकारपुर, रेंजर्स अफसरान और टीम को वजीर दाखिला सिंध की शाबाश। कहा इंटेलिजेंस और टेक्निकल बेस्ड कार्रवाई लायक सताइश है। हब के करीब जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हिजबुल्लाह का इसराइल की 24 बस्तियों से रिहायशियों के इनखला का हुक्म। कहा इसराइली फौजी बस्तियों में मौजूद हैं। बस्तियां जायज हदफ बन चुकी हैं। जनूबी लबनान में 2 अलग झड़पों में हिजबुल्लाह के हाथों 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह की असलहा फैक्ट्री और 70 जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बमबारी से जनूबी लबनान में 20 शहरी शहीद हो गए। गजा के इलाकों बैतुल्लाहिया, शातई कैंप और जबालिया में इसराइली बमबारी, 64 से जायद फलस्तीनी शहीद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 रोज की आर्जी जंगबंदी का फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा 2 रोज की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मगवियों के बदले मुताद्दिद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज के अंदर मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक, 32 जख्मी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अवीव में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। तल अवीव में गजा में जंगबंदी के हक में मुजाहिरा, इसराइलियों का फौरी जंगबंदी करने का मुतालबा। वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा,
सहयूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती। हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। जापान के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें जीत लीं। 24 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमान में अक्सरियत खत्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज की 2 हफ्ते तवील मुश्तरका मशकें इकबाल अव्वल ख़त्म हो गई। ISPR के मुताबिक मशक में पाक आर्मी के 2 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस की टीम्स ने हिस्सा लिया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में मूसलाधार बारिश। निकासी याब के लिए म्यूनिसिपैलिटी एहलकार तैनात। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया। पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान टीम के दोनों स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की। अफगानिस्तान ए ने इमर्जिंग टीम एशिया कप क्रिकेट टाइटल जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका ए को 7 विकेट से शिकस्त का सामना। श्रीलंका ने 134 रन का हदफ दिया। फातेह टीम ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर पूरा कर दिया। चमन में 1 साल से वीरान खेल के मैदान फिर से आबाद होने लगे। गर्ल्स फॉर पीस प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुल्क के टॉप 12 फुटबॉल क्लब्स के खिलाड़ियों का मेला सज गया। चारसद्दा बिजनेस एक्सपो में मकामी सतह पर तैयार की गई अशिया की नुमाइश। इलाकाई सकाफत उजागर करने के लिए रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम। सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले। 100 से ज्यादा बैलों ने हिस्सा लिया। बादल और चमन नामी बैलों की जोड़ी ने 50 मिनट में 80 चक्कर लगाकर मैदान मार लिया। सऊदी शहर जद्दा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की तस्वीरी नुमाइश। जर्मनी के कोकोन डांस ग्रुप की जानिब से डांस परफॉर्मेंस। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस।